हमारे लायक है, तशरीफ यहाँ जो लाए हैं क्या काम है। कैसे अचानक आप पहुँचे, आने का कारण बतलाओ। हाजिर हूँ सेवा करने को। मंत्री जी, हाजिर हूँ सेवा करने को, जो सेवा वाहे बतलाओ। हाजिर हूँ। मंत्री जी, जी हाँ, अचानक हमारे द्वार पर कुछ खास काम से आए हैं। खास काम से? जी हाँ, सुनिए मेरी बात। बताइए। रिश्ता बनाने के खातिर हम द्वार तुम्हारे आए हैं। है आप बड़े किस्मत वाले। तो कैसे? है आप बड़े किस्मत वाले, तुम्हें समधी बनाने आए हैं। है आप बड़े किस्मत वाले, तुम्हें समधी बनाने आए। हैं बड़े रे किस्मत वाले, हम समझी बनाने। बेटी की करो शादी बेटे संग, बेटी की करो शादी बेटे संग, फरियाद यही मैं लाया हूँ। फरियाद यही मैं लाया हूँ। ठुकरा देना ना बात मेरी, ठुकरा देना ना बात मेरी, मैं आस लगा कर आया हूँ। मंत्री जी, इसका मतलब कि आप ईंट की दीवार से पत्थर की दीवार जोड़ना चाहते हैं? जी नहीं, हम तो दो दिलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात को। पैरवा प्रीत होती बराबर में है, मैं गरीब हूँ बशर आप धने। समझाऊं आपको समझदार। मंत्री जी, हवेली जाने से पहले मेरा एक मशवरा और सुन लीजिए। चुनाव में आपसे इस समय लड़ रहा चुनाव ठीक होगा नहीं, बाद में शादी के लिए और सोचेंगे हम, शादी करना इस समय अब उचित है नहीं। चुनाव मैदान में जीत जाएंगे जब, चुनाव मैदान में
और पिए जी, मैं जानता हूं, मुझे विश्वास भी है कि आप सब लोग हमारे साथ मिलकर कोई चाल नहीं चलेंगे, कोई घटना नहीं करेंगे। इसलिए मैं पहले अपने बेटे भोला से सलाह लेना चाहता हूं। भोला, तुम्हारी क्या राय है, तुम बताओ। पिताजी, ज्यादा ना कुछ कहते हुए हम आपसे केवल एक छोटा सा सवाल करना चाहते हैं। सवाल? जी हाँ। कैसा सवाल? ये बताइए बापू कि नीचे क्या है? जमीन है और ऊपर आसमान है। ये बताइए बापू, कभी इन दोनों का मिलाप हुआ है? नहीं हुआ ना? तो सुनिए मेरी राय, हम आपसे कहना क्या चाहता हूँ। पिताजी, आप हैं चुनाव मैदान में, शादी करना बहन की नहीं ठीक है। और मंत्री जी आप यहाँ से चले जाइए। मंत्री जी आप यहाँ से चले जाइए, बहन की शादी करने से इनकार है। मंत्री जी आप यहाँ से चले जाइए। मंत्री जी, मेरा फैसला सुन लिया, मेरे बेटे भोला का फैसला सुन लिया। अब आराम से अपने परिवार के सहित अपने हवेली जा सकते हैं। चलो रानीगंज खौरी हलिया आपको। मास्टर साहब, चुनाव अपनी जगह पर है और रिश्ता अपनी जगह पर। भला शादी का चुनाव से क्या वास्ता? खैर, हम आपके बेटे भोला से कुछ बातें करना चाहते हैं। मेरे बेटे भोला से? जी हाँ। बेटा भोला, इधर आ। मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, इनकी बातों को सुनो। बेटा भोला, कितना पढ़े हो? नेताजी, इस बार हमने इंटर फाइनल किया है। इंटर फाइनल कर चुके हो और हम नहीं चाहते हैं कि इस फूलपुर क्षेत्र में कोई भी बच्चा अपने बाप पर बोझ बने। हम चाहते हैं कि तुम्हारी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। पिए जी, इसी समय कुलपति जी को फोन लगाइए। एक मिनट कुलपति जी, दिल्ली नंबर कितना है? वही पुरानिया वाला 99 फिर 10 फिर 9 तो फिर 10। हेलो हेलो, कौन? आई एम भाला सिंह। भाला सिंह नहीं, पिए जी। हाँ, पिए जी बोल रहा हूँ, लोटा पानी बोल रहा हूँ। पिए जी नमस्कार। नमस्कार। और की हाल है? कैसे याद किया भाई बहुत दिनों के बाद? अरे ऐसे ही याद कर लिया। देखिए, इमरजेंसी फोन किया हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे विधायक जी से आप बात कीजिए, हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, हाँ, लीजिए। दीजिए फोन विधायक जी को। देता हूँ। देखो, थोड़ा जल्दी बातें करना, पैसा कम है। हेलो। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे है भाई, बहुत दिनों के बाद याद किया है? जी हाँ, कोई जरूरी काम है। जरूरी काम है? जी हाँ। बतलाइए। क्या आपके यहाँ कोई नौकरी खाली है? हमारे यहाँ? जी हाँ। हमारे यहाँ किलर का पद खाली है। आचार्य नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या में, यूनिवर्सिटी में। जी। एक हमारा होने वाला रिश्तेदार है जिसका नाम भोला है। हाँ। आप ऐसा करिए, उसी जगह पर भोला को शिफ्ट कर दीजिए। मंत्री जी, भोला को और उसके जितने कागजात हैं साथ में भेज दीजिएगा। 3 दिनों के बाद उसकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है। धन्यवाद। एक मिनट, फोन नहीं काटना। हेलो,
पिए जी बोलिए। नमस्कार, मैं लोटा पानी बोल रहा हूँ। समझ रहा हूँ। हाँ, ऐसा है, भोला मेरा करीबी रिश्तेदार है। अच्छा। और भोला की नौकरी 2 दिन में लग जाना चाहिए। हाँ हाँ। अगर भोला की नौकरी 2 दिन में नहीं लगी ना, तो हम जितने विधायक हैं अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, किसी भट्ठे पे जाके बुग्गी हाँको। अरे नहीं 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 पिए जी, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा मत करिए। हाँ आपकी बातों को मैं टाल नहीं सकता हूँ। हाँ, भोला की नौकरी 2 दिन में लग भोला जाएगी। की नौकरी 2 दिन में ही लग जाएगी, आप चिंता मत करें। हाँ ठीक है, रखो, पैसा कम है। नमस्कार। नमस्कार। बेटा, भोला बेटा, तुम्हारी नौकरी के लिए मैं जब कुलपत दिल्ली को डांट सकता हूँ, तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। विधायक जी, अरे आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं क्यों? अब भाई नवा काना बना देते भवानी के जाए, ये तो कहूँ आँख मुँह ले गए न। ठीक है नेताजी, मैं अपने बाबू से थोड़ा सा सलाह करके फिर आपसे बता दूंगा। बेटा भोला, हाँ बापू। तुम्हारी क्या राय है बताओ। पिताजी, दरअसल बात यह है कि सीता मेरी बहन है और आपकी बेटी है, मुझसे ज्यादा अधिकार आपको है। पिताजी, आप जैसा सोचेंगे हम बच्चों के बारे में वैसा ही अच्छा रहेगा। अगर आपकी इच्छा यही है तो आपकी इच्छा, मेरी इच्छा। बेटा भोला, हमारी इच्छा है कि शादी के लिए हाँ कर लो। तुम्हारी बहन की शादी बड़े घर में हो जाएगी, सुख चैन अमन के साथ रहेगी, हमें तुम्हें दुआएं देगी। और सबसे बड़ी खुशी हमें यह है कि तुम्हारी नौकरी आचार्य नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या में लग जाएगी। नौकरी लगने के बाद सर्विस पाओगे, फंड पाओगे, हकरजा पाओगे, बोनस पाओगे। रिटायर होने के बाद पेंशन भी पाओगे। कम से कम तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। बोलो बापू, अरे अपनी जिंदगी और अपनी किस्मत के बारे में किसको पता रहता है। बात तो ये होती है कि हर इंसान की सोच यही होती है कि मेरी बेटी, मेरी बहन किसी अच्छे खानदान में जाए। जितना वो सुख करेगी उतना हम लोगों को दुआएं देगी। और हर भाई का, हर बहन का, हर बाप का सपना होता है। इसलिए जैसी आपकी इच्छा वही हमारी इच्छा बापू जी। वेरी गुड। मंत्री जी, अरे ऐसी वैसी जगह कुमारगंज यूनिवर्सिटी, कुमारगंज लड़वा सिटी एकदम पागल हो गए क्या? वही वही वही। मंत्री जी देखिए, मेरा बेटा भी तैयार है और मैं भी तैयार हूँ, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है। क्या निवेदन है? देखिए, मैं अपनी बेटी सीता की शादी में बहुत कुछ दूंगा, यानी अपनी औकात से बढ़कर दूंगा, लेकिन भैया दहेज नहीं दे पाऊंगा। मास्टर साहब, कैसी बात करते हैं आप? अरे हम लोग तो दहेज विरोधी हैं और आपसे वादा करते हैं, कसम खाते हैं, अगर आपसे 1 पैसा दहेज लूं तो हम पूरा परिवार सहित कोढ़ी हो जाएंगे। मास्टर साहब, ये बात सत्य है। हम लोग बड़े आदमी जरूर हैं, लेकिन खुदकुशियाँ हम में भी पाई जाती हैं। चाहे छोटे हों, चाहे गरीब हों, किसी इंसान से हम लोग 1 पैसा दहेज नहीं लेते हैं। अगर आपसे 5 पैसा दहेज ले लूँ तो मैं लोटा पानी, व त्रिलोकीनाथ विधायक बेटा बनता झार, तीनों आदमी को छोड़कर, तीनों बिच्छू रानी को छोड़कर तीनों आदमी हम कोढ़ी हो जाएंगे। में जा रहे हो भीख मांगने? नहीं, बता रहा हूँ। पिए जी जरा कान इधर लाओ, मैं समझाता हूँ। हाँ ले। पिए जी, ये बिच्छू रानी को छोड़ कर क्यों? यह काना जाने पाओ। तो मंत्री जी, मैं आपकी बातों का विश्वास मानकर अपनी बेटी सीता की शादी आपके बेटे के साथ करने को तैयार हूँ। परसों बारात लेकर चले आइए, मैं अपनी बेटी की विदाई कर दूंगा। बापू 2 मिनट, जब इसी तरह तक आप लोगों ने समय दिया, हाँ। तो मात्र 2 मिनट का समय लूंगा। विधायक जी, मात्र 2 मिनट का। मैं अपने होने वाले रिश्तेदार से कुछ पूछना चाहते हो? 2 बातें करना चाहता हूँ। 2 नहीं 4 बातें। भाई बंटा, कहिए भाई। हम आपसे पूछना यही चाहते हैं
कि मेरी बहन सीता तो इंटर फाइनल कर चुकी है, लेकिन आपने कितनी योग्यता हासिल की है? कहाँ फालतू ना बोले भोसड़ी वाले। अरे भाई साहब, मैं भी इंटर फाइनल किया हूँ। ओ ये बात है, तो आप भी इंटर फाइनल कर चुके हैं? जी हाँ। इंटर फाइनल किया है किस किस सब्जेक्ट से? कौन कौन सब्जी बेच के पास की? है नेताजी, मैं आलू कद्दू सब्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, विषय की बात कर रहा हूँ। अरे तो पूछो ना यार, मैं कोई सिर्री पागल हूँ? वही ज्ञान भारती बाल भारती पढ़ करके इंटर फाइनल किया। तेरी मैया का कुछ नहीं। इधर आ। साले शादी विवाह का मामला है, हिसाब के हिसाब से सवाल बताना था। अब साले बेइज्जती करवा रहे हो हमारी। चुप रहो, बोलना नहीं फालतू। बेटा बंटा ढार, वैसे मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, हैं? लेकिन थोड़ा अदब करता है। जब तक हम रहते हैं, उसके पिताजी रहते हैं, कोई फालतू बात नहीं करता है। हाँ, बाकी तो बहुत पढ़ा लिखा है। कहो तो नमूना पेश कर दूं? अरे दिखा सकते हैं। देखो बेटा, शादी का मामला है, जो पूछूं सहज सहज सवाल पूछूंगा, सही बताऊंगा। बता देगा। शाबाश भैया। बंटा ढार, दुदुन्ना पान तिहाई, 7 चौक, 8 पान, 80। इस कुछ नहीं जाना। बहुत पढ़ा लिखा है, मालूम है, मालूम है। तब करता है, इसीलिए ये बोल नहीं पा रहा। अरे ये कैसा अदब है? अदब है कि मतलब पढ़ाई लिखाई भूल जाता है? देखो, कोई फालतू बात नहीं करता है, क्योंकि हम लोग संभाल लेते हैं ना। कोई बात नहीं है, ठीक है, आप लोग जाइए। तो आप लोग परसों ठीक है मास्टर साहब, आप शादी की तैयारियां कीजिए, हम परसों बारात लेकर आएंगे। पिए जी, मास्टर साहब, सब लोग तो गाड़ी पर बैठने गए हैं घर जाने के लिए, और तुम काहे मुंह सुखाकर खड़े हो? क्या बात है भैया? हमारा लंका जा रही है अब। क्या चल रही है? हाँ। किधर जल गया? जल गया, ये बरबुता गया, सब खत्म हो गया कहानी। अच्छा, हाँ, सब बात छोड़िए। देखिए, हम लोग चुनाव मैदान में थे, गली गली में वोट मांगा करते थे। आज से हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी हो गई, तुम बन गए हमारे समधी, हम बन गए तुम्हारे समधी। और जाते जाते पहली मुलाकात का हमें मिलाना चाहिए। पिए जी, हाँ, मैं तो जानता नहीं था कि आप लोग अचानक हमारे द्वार पर आ जाएंगे, नहीं जानते थे तो जान लेकिन गए। फिर भी अपनी जेब में देखता हूँ जो 16-12 आना है दे देते हैं। अरे बिल्कुल भाई, शुभ अवसर पर 10-20 रुपया कुछ नहीं होता है। पहली मुलाकात का हमें मिलना चाहिए, और हम कुछ कहना भी चाहते हैं। 500 रुपये जेब में रखा था, किसी ने निकाल लिया या कहीं गिर गया, अब तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिली। तो पिए जी, जो 16-12 आना है हम दे देते हैं। 80 वाली एक शीशी, 2 अंडा है पिए जी, तुम दारू भी पीते हो? दारू का मौका पाए तो लीलगा खाएगी, तुम्हें कौन पता है। सफाई छोड़िए। देखिए, वैसे हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी हो गई, रिश्तेदार आप हो गए, रिश्तेदार हम हो गए। अब हम जाते जाते आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहना चाहते हो? और समझे बेदर्दे मरा मेला ना कैला हो, समझे
इसलिए जी हगी मुगी माई हो। क्या हुआ? अरे रानी हो। क्या हुआ तुम्हें? ये कौन है? हमारा बेटा है। क्या नाम है? बोला। बोला नहीं, आका गोला है। क्या किया इसने? क्या ये इसने क्या किया? हाँ आप क्या है? मास्टर हैं? मास्टर थे, रिटायर हो चुके। रिटायर हो गए जी। क्या अपने बेटे को यही पढ़ाया है? तो तुम्हारे द्वार पर जो कोई आए उसका चूतर खोदो। कैसी बातें करते हो यार? रिश्तेदार होने वाले हो, कहीं हाथ लग गया होगा। अरे रिश्तेदार नेताजी, मेरा मजाक आपको बुरा लग गया? अरे मेरे पिताजी लड़की वाले हैं, आप लड़के वाले हैं, आपका रिलेशन संबंधी का हुआ। मेरे पिताजी आपसे मजाक नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो उनका बेटा हूँ। मैं तो उनका बेटा हूँ, जब जी चाहे आपसे मजाक कर सकता हूँ। क्यों? बोला इधर आओ, इधर आओ। तुम भी कम नहीं हो, बचपन के शरारती हो तुम, मजाकी भी हो, झगड़ेलू भी हो। मैं सब जानता हूँ, ये मत सोचो कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ। चलो इन बातों को छोड़ो। ठीक है बापू। तुम्हारी बहन की शादी भी तय हो गई और इधर चुनाव भी चल रहा है। अब तो भैया तुम्हें सब काम देखना है। अरे बापू, आप बेफिक्र रहें, मैं अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर सारी व्यवस्था कर लूंगा बापू। हाँ। जी हाँ, चलिए।